नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम स्वयं सिद्धा में। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। स्वयं सिद्धा की तलाश में अब हम पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के इंदौर में। यहां है वो शख्सियत जिसकी मुलाकात इस बार इस कार्यक्रम में हम आपसे करवाएंगे। शुरू करते हैं अपना कार्यक्रम स्वयं सिद्धा। ये चमचमाती रोशनी, रात में खुले बाजार, राजवाड़ा की शाही रौनक और खजराना के गणेश। आगे ये बताने की जरूरत नहीं कि इस शहर का नाम क्या है। जी हाँ, ये है इंदौर। इसी तरह इंदौर में मेकअप की दुनिया में एक और नाम है जो पहचान का मोहताज नहीं, जिनी देवरिया। मेकअप और हेयर कटिंग में जिनी ने अपनी पहचान बनाई है, पर इस सफलता के पीछे दर्द भरी लंबी कहानी छिपी है। जिनी को उनके माता पिता ने बचपन में ही इसलिए घर से निकाल दिया क्योंकि वो बाकी संतान जैसी सुंदर नहीं थी। बहुत से बुरे दौर से गुजरते गुजरते जिंदगी ने जिनी को जीना सिखा दिया। मैंने जिनी मैडम से बहुत कुछ सीखा भी है, उनमें बहुत अच्छी चीजें देखी है। वैसे तो उम्र में मुझसे छोटी हैं, लेकिन मुझसे कहीं ज्यादा बहुत बड़ी महसूस होती है मुझे। गर्ल्स को स्पेशली अगर कुछ सजेशंस चाहिए हो तो मेरा पर्सनल सजेशन है कि एक बार जिनी मैम से मिले, क्योंकि उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया है उनकी लाइफ में वो शायद ही किसी गर्ल ने किया होगा। मैं खुद भी एक सिंगल पेरेंट चाइल्ड हूँ, कोई ब्रदर सिस्टर नहीं है, और मुझे भी बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिला है जिनी मैम से। जिंदगी के थपेड़े खाते जिनी केयर टेकर बन पहुंची किसी के घर, और यहीं से बदल गई जिनी की जिंदगी। यहाँ मिला उन्हें माता पिता का प्यार, नया नाम जिनी। उसके बाद हर कदम पर जिनी का साथ दिया, मेकअप की दुनिया से रूबरू कराया। फिर क्या था, जिनी ने सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि उस व्यक्ति को भी पहचान दिलाई जिन्होंने पिता बनकर जिनी को दोबारा जीवन दिया। आज जिनी इंदौर में जानी मानी शख्सियत हैं, नाम है, पहचान है। अपना खुद का छोटा सा NGO भी जिनी ने बनाया है, जिसके जरिए जरूरतमंद बच्चियों की पढ़ाई का जिम्मा भी जिनी उठा रही हैं। जिनी के संघर्ष और जज्बे को हम सलाम करते हैं। ज्योति सिंह, IBC 24 इंदौर। इस वक्त मैं पहुंची हूं इंदौर के जिनी के सैलून में, और मेरी हेयर स्टाइल कर रही हैं जिनी। और आपको बता दूं कि मेरा मेकअप भी आज इस इंटरव्यू के लिए जिनी ने ही किया है। आप सोच रहे होंगे कि इस मेकअप में क्या खास बात है, एंकर है तो मेकअप तो होता ही है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारी खास बातें हैं। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जिनी से, जिनसे जानने के बाद आपको पता चलेगा कि क्या कुछ खास है। तो आइए बातचीत करते हैं जिनी से। जिनी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम स्वयं से। थैंक यू मैम। सबसे पहले तो आप लोगों का थैंक यू अदा करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने इस काबिल समझा मुझे कि आज मैं जहां आई हूं वो एक कॉन्फिडेंस और बढ़ा दिया कि मैं और आगे जा सकती हूं। क्योंकि मैंने अभी शुरुआत की है, और शुरुआत में यदि आप लोग मेरे पास आ गए हैं तो मुझे लगा कि हाँ, नहीं, मैंने कुछ अच्छा किया होगा, और इससे अच्छा और करने का कॉन्फिडेंस आप लोग कर रहे हैं। जिनी, ये आपको लग रहा है कि आपने शुरुआत अभी की है, क्योंकि शुरुआत जब कोई व्यक्ति करता है उसे बहुत सारी सफलता मिल जाती है, और अगर वो ये सोचे कि ये शुरुआत है तो ये उसका बड़प्पन होता है। मेकअप आर्टिस्ट आप हैं, हेयर स्टाइलिस्ट आप हैं, लेकिन इसमें खास बात जो भी है उसकी तो हम चर्चा करेंगे ही। एक लड़की के तौर पर उसका जो बचपन होता है, उसका जो परवरिश होती है, उसका एक जो घर का माहौल होता है, हम समझते हैं अभी तक कि वो ही उस लड़की को बनाता या बिगाड़ता है, लेकिन आपके केस में ठीक उल्टा हुआ कि पारिवारिक सपोर्ट नहीं मिला, और उसके बाद भी आज आपने ये मुकाम बनाया। तो पारिवारिक माहौल का जिक्र आप करिए कि कहाँ आप जन्मी, पली बढ़ी, और घर का माहौल कैसा? मेरा एक्चुअली एक मिडिल क्लास फैमिली में मेरा जन्म हुआ, और परिवार मैं नहीं जानती क्या होता है, और विदाउट फैमिली एक सपोर्ट के, मतलब किसी भी फैमिली का सपोर्ट नहीं था मेरे साथ। और मैंने खुद ने स्ट्रगल करके अपना जो भी है, जो मुकाम पाया है, वो खुद से किया है। और मैं नहीं जानती कि यदि फैमिली सपोर्ट नहीं करे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। यदि आप कॉन्फिडेंस है और अच्छे से हैं, यदि आपके मन में कोई गलत विचार नहीं आते, तो आप हर काम कर सकते हो, और हर काम में आप सक्सेस हो सकते हैं। कि बहुत ही कम समय के बाद जो वाकया हुआ कि आपके पिता ने आपको घर से अलग कर दिया, उसके बाद जो स्ट्रगल का एक जो दौर था आपके जीवन में आया, थोड़ा सा उसको हम याद कर ले कि कैसा वो दौर था और उस समय कैसी स्थिति आपकी थी। एक्चुअली जब मैं छोटी थी, मैं 8th क्लास की थी जब मेरे फादर ने मुझे छोड़ दिया था, और उसके बाद मुझे नहीं पता कि फादर कहाँ है और मैं कहाँ हूँ। ना तो मुझे फादर का पता है और ना मेरा उनको पता है कि मैं कहाँ हूँ। लेकिन आज मैं जहाँ भी हूँ, बस मैं ये चाहती कि कभी वो ये कहें गर्व से कि ये मेरा बेटा है और मैं इसके पास जरूर मिलने जाऊँ।
तो देखो अब कैसे आप लोग उन तक पहुंचाते हैं ये खबर। मैं भी वो कसक आपके अंदर है बिल्कुल कि एक बार उनको बोलना चाहिए कि ये मेरा बेटा है, बेटी नहीं है, क्योंकि उन्होंने मुझे छोड़ा था और उनको ये था कि हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि पढ़ाई तो हमारी उन्होंने करवाई नहीं थी। मतलब ये था कि बेटी है, इसको हम करके क्या करेंगे। तो उन्होंने जब मुझे छोड़ा तब मैं, उनको नहीं पता था कि मैं कहाँ जाऊंगी और क्या करूंगी। और मैं छोड़ के पूरा, जहाँ मैं बड़ी हुई हूँ सागर MP में है, और वहां से मैं पुणे चली गई थी। और पुणे से मेरा जो सर्कल शुरू हुआ है, जो मैंने आज किया है और जहाँ मैं पहुंची हूँ, वो मेरे एक कहना चाहिए एक गॉड गिफ्ट एक फादर है मेरे, जिनका नाम जयराम भागवानी है। और उनको मैं बिल्कुल, उनका मैं आदर सम्मान करती हूँ कि यदि वो नहीं होते। वहां तक हम पहुंचेंगे जिन्हें, थोड़ा सा सस्पेंस अभी बने रहने दीजिए, क्योंकि सबको ये लगता है कि लड़कियों को जब सपोर्ट मिलता है तभी लड़कियां कुछ करती हैं, जिसको आपने बिल्कुल नकारा साबित किया है कि लड़कियों को सपोर्ट ना हो फिर भी वो कर सकती हैं। पुणे का जिक्र आपने किया, जब घर छोड़कर आप पुणे पहुंची, आपके पास में रहने खाने की समस्या होगी, जिंदगी को आगे बढ़ाने की समस्या होगी, कैसे आप वहां पहुंची और वहां पर फिर आपने क्या काम किया, वहां पर किस तरीके का वर्क आपको एक्चुअली जब मैं सागर से भागी थी तो मैं भोपाल आई थी। भोपाल में एक डॉक्टर हैं, उनके यहाँ मैं रही थी, उनकी बेटी थी छोटी सी, और मुझे एक फैमिली सपोर्ट चाहिए था, क्योंकि मेरी एज बहुत कम थी और मुझे इतना समझ नहीं था कि बाहर का माहौल कैसा है, क्योंकि मैं सागर से आगे कहीं गई नहीं थी। तो वो उनकी एक बेटी थी जिसकी मैं केयर टेकर का काम करने लगी कि इसको देखूं, ये मुझे फैमिली जैसा रखती हैं। वो भी मुझे बहुत अच्छे से रखती थी, मैं उनको भाभी बोलती थी, आज ये फैमिली है। वहां मेरा एक फ्रेंड ने मेरा थोड़ा सा हेल्प किया कि आप बाहर जाओ, और मैं पुणे निकल गई। जब पुणे गई तो वहां भी मेरे लिए एक लड़के ने ही सपोर्ट किया। एक फ्रेंड था मेरा, मतलब फ्रेंड बन गया था, क्योंकि मेरी तो सर्कल बहुत 10th में ही खत्म हो गई थी कि मैंने कहीं ऐसा नहीं देखा कि स्कूल लाइफ का कोई फ्रेंड हो। तो वहाँ एक कर्नल थे, उन्होंने मुझे उसमें रखा और मैं करीब उसमें रही 8 साल के बाद फिर मैं भोपाल आई। और भोपाल भी मैं एक फ्रेंड के थ्रू आई, और उन्होंने मेरे से बोला कि तुम्हें एक फैमिली की जरूरत है, क्योंकि मैं रोती रहती थी कि मुझे मेरी फैमिली चाहिए, मुझे घर का प्यार चाहिए जो फैमिली होती है, तो मैं कैसे वो करूं। तो उसने बोला कि आप भोपाल में एक सर है मेरे, और उनको एक बेटी की जरूरत है, उनकी वाइफ एक्चुअली पैरालिसिस में है, और आप यदि उनकी हेल्प कर सके तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यदि फैमिली है तो आप मेरी बात कराइए। तो उन्होंने मेरे से बात की, जो जिनको मैं फादर मानती हूँ, उन्होंने मेरे से बात की और बोले बेटा तुम्हें जब मन करे तब तुम आ जाओ। और उन्होंने 1 महीने में कम से कम 20 कॉल किए कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें मेरी नहीं, और तुम मेरे पास आ सकती हो। फिर मैं आई, और जब उन्होंने मुझे देखा तो उनको ये नहीं था कि ये काम करेगी। और जब मैं उनके यहाँ आई और उनकी मतलब वाइफ थी, जो जिनको मैं माँ बोलती थी, उनको मैंने काफी उनकी सेवा की, वो चलने लगी। और जब वो चलने लगी तो उनने मेरे से बोला कि आज मैं तुम्हारी आंटी नहीं हूँ, माँ हूँ। और जो डैडी है मेरे, जिनको मैं डैडी बोलती हूँ, उनसे भी मैं अंकल बोलती थी, और उनको भी आज मैं डैडी बोलती हूँ। एक जिक्र आपने किया कि आप खूबसूरत नहीं थी, आप लुक वाइज बहुत अच्छी नहीं थी, सांवली थी, शायद ये कमी आपको खलती थी। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि आप बहुत ही चेंज हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत सुंदर, आपने हेयर कट वगैरह भी लिया है। एक वो पड़ाव, दूसरा वो पड़ाव कि इसी जिंदगी में कोई एक ऐसा अजनबी भी इंसान मिलता है जो वास्तव में पिता से बढ़कर होता है। मतलब क्या ऐसा मैं उसी लुक में आई थी जिस लुक में मैं थी। मतलब जैसे यदि मेरे फादर ने उस लुक की वजह से छोड़ा, या मैं काली थी या कुछ भी था और उस वजह से मुझे छोड़ा, तो दूसरे फादर ने जिनने मुझे सपोर्ट किया, मोरल सपोर्ट और फाइनेंशियल सारी चीजों में, तो वो फादर एक ऐसे थे कि उन्होंने मुझे पूरा चेंज ही कर दिया कि नहीं, मुझे वो बेटी चाहिए ही नहीं, मुझे मेरा तो तू बेटा है और आज तू बेटा बनेगा। और उन्होंने पूरा जितना जो भी था, मेरे बड़े बड़े लेंथ थे हेयर के, और उन्होंने पूरा कट करवाया ले जाके, और पूरा मेरा जो ड्रेसअप था पूरा चेंज करवाया। और आज वो मुझे राजा बेटा कह के बुलाते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि वो मेरे डैडी है। तो चलिए, इस दुनिया में ऐसी भी लोग हैं कि एक तरफ सगे पिता जब काम नहीं देते, और आप मैं सारी मतलब आज गर्ल से यही कहूंगी कि यदि आप में कॉन्फिडेंस है तो आप सिर्फ अच्छे काम करते चलिए, अच्छा रहें और अच्छे से काम करें। कोई जैसे आपको मिसयूज भी करता है तो उसका पहले आप ये देखें कि यदि वो मिसयूज कर भी रहा है तो हम सही होना चाहिए, यदि मैं सही हूं तो वो मिसयूज नहीं कर सकता। अभी तक हम ये देखते थे कि पार्लर में लड़के तो काम करते हैं, लड़कियों के लिए हेयर कटिंग और स्पा वगैरह हम देखते हैं कि लड़के करते हैं, लेकिन लड़कों के लिए लड़कियों के में जाना ये कैसे हुआ आपका? और क्या लड़के जो है आपके जो मेल कस्टमर है वो सेटिस्फाइड होते हैं आपसे? बिल्कुल होते हैं। जब मैं शुरू में जब लड़के मेरे पास हेयर कट के लिए आते थे
तो कहा जाता था कि यार एक लड़की है इसलिए हेयर कट करने जा रहे हैं क्योंकि वो एंजॉय कर सके, लेकिन नहीं, हमें कॉन्फिडेंस था कि यही लड़के हमारे दोबारा आएंगे। और वो सारे लड़के जो आज मेरे से 3 साल से हेयर कट ले रहे हैं, वो आज भी मेरे पास आते हैं और उतने ही कॉन्फिडेंस से आते हैं कि मैम मेरा ये लुक चेंज करो, और मैं कॉन्फिडेंस से उनका लुक भी चेंज करती हूँ और वो बड़े सेटिस्फाई होकर जाते हैं। जिन्हीं के पास जादू है और इस जादू के पीछे की जो कहानी है वो हम आपसे और भी जानते रहेंगे। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम स्वयं सिद्धा में। कहते हैं कि बेटियों को घर से सबसे ज्यादा सपोर्ट पिता का मिलता है, लेकिन जिन्हीं के साथ ठीक इसका उल्टा ही हुआ, क्योंकि उनके पिता ने उनका सपोर्ट नहीं किया, उन्हें पसंद नहीं किया और उन्हें हम कहें कि घर से बाहर दर दर की ठोकर खाने के लिए ही शायद सोचकर छोड़ दिया। लेकिन ये जिन्हीं का आत्मविश्वास ही था कि आज हम उनका इंटरव्यू ले रहे हैं, वो इंदौर शहर में जानी पहचानी नाम बन चुकी हैं। जिन्हीं अगर हम बात करते हैं मेकअप आर्टिस्ट के लिए, क्योंकि केवल मेकअप आर्टिस्ट ही ऐसा होता है, हेयर स्टाइलिस्ट ऐसा होता है जो लोगों को सब मतलब सेटिस्फाइड करता है, क्योंकि ये बिजनेस ऐसा है कि अगर आप सेटिस्फाइड नहीं करेंगे तो शायद सरवाइव नहीं कर सकते बहुत ज्यादा दिन तक। आपको लगता है कि बहुत रिस्की फील्ड है, इसमें आपको ध्यान और अपडेट रहना कितना जरूरी है? नहीं, रिस्की तो नहीं है, ये है कि यदि आप कॉन्फिडेंस से काम करते हैं। मेरा कुछ ऐसा था कि मुझे नहीं आता था, मुझे सीजर पकड़ना भी नहीं आता था क्योंकि कभी किया नहीं था, लेकिन मेरे एक सर हैं, उन्होंने मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिया कि नहीं जिनी करो, और हर काम हम करते चले गए। और मतलब 1 महीने के अंदर मैंने एक लॉरियल का अवार्ड लिया था 2013 में, जबकि इस फील्ड में आए मुझे 1 महीना हुआ था और सिर्फ बॉयज हेयर कट करते थे। मतलब गर्ल्स मेरे से नहीं कराती थी, डरती थी या जो भी है, पर लड़के जो भी थे वो सारे कॉन्फिडेंस में कह देते थे कि आप हेयर कट करो। तो उनकी बदौलत आज मैंने जब पहला अवार्ड लिया तो मुझे एक कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, अब मैं जीत जाऊंगी, अब मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और आज मैं 11 अवार्ड ले चुकी हूँ हेयर कट और मेकअप में। अच्छा, पहला जो अवार्ड मिला था उसकी भी कुछ अच्छी सी कहानी है जिन्हीं, क्योंकि जब आप हेयर कट करने पहुंची तो लड़के ही थे, और सबसे बड़ी बात है कि उन लड़कों के बीच में आप लड़की भी अकेली ही थी। तो वो वाकया कैसा था? वो ऐसा था मैम कि मेरे सर जिन्होंने, नरेश सर नाम है उनका, उन्होंने मुझे एक कॉन्फिडेंस दिया कि जिनी तुम ये कर सकती हो। तो मैंने कहा नहीं सर, वहाँ लड़कों का हेयर कट है और मैं नहीं जा सकती। तो उन्होंने बोला नहीं, आप जाइए एक बार आप सोचिए कि मैं करूँ, मतलब आप सोच क्यों रहे कि मैं लड़की हूँ, आप लड़का समझ के वहां जाओ और बस करो। तो वहां सिर्फ बॉयज हेयर कट था, और बॉयज हेयर कट में कंपटीशन था जिसमें 2000 लड़के थे। अच्छा। और मैं अकेली लड़की थी। और जब वहां मैंने कट किया तो मैंने जो फेस आज बनाने लगे हैं बैक में, मैंने उसको हेयर को फेस बनाया, उस पर आंख, नाक, कान, दाढ़ी, मुंह सब बनाई। उसमें मुझे अवार्ड मिल गया और मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं, अब मैं कर सकती। तो वो मेकअप आर्टिस्ट के लिए जो अवार्ड मिला आपको, या मेकअप के लिए जो मिला, वो किस तरीके से फिर कैटेगराइज हुआ आगे चल? मैम मैंने अभी एक प्रोमो आया है मूवी का, एक मूवी में मेकअप दिया है, हाँ मैं किन्नर हूँ, जो ऑस्कर मूवी है और बहुत अच्छे लेवल की मूवी है। उसमें मैंने मेरे एक समीर सर हैं, उनको कुछ था कि जिनी को लिया जाए मेकअप में, तो उन्होंने मुझे मेकअप के लिए बुलाया और मैंने मेकअप किया। उसका प्रोमो देख के मुझे इस साल का जो इंदौर का बेस्ट मेकअप और हेयर आर्टिस्ट का अवार्ड मिला है। मैंने एक मेंस का मेकअप दिया था, जो आपको यदि प्रोमो दिखा दिया जाए तो आप बिलीव नहीं करोगे कि मेंस है या किन्नर, क्योंकि जब शूट हो रहा था तो हम लोग वहां पहुंचे, तो मुझे अंदर से कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम था कि पता नहीं सही है कि नहीं। तो वहां उस जो मेंस थे, जो सर थे वहां, उनके पैर छूने के लिए लोग आ रहे थे किन्नर समझ के, क्योंकि वो पूजा कर रहे थे। तो जब वो आए तो फिर मेरे जो एक जिनको मैं थोड़ा सा भाई मानती हूँ, छोटा है मेरे से, अभिनीत सिंह, उसने मेरे कंधे पे हाथ रखा और बोले जिनी मैम आप जीत गए। इन सब में मतलब किसी की तारीफ नहीं हो रही, सिर्फ मेकअप की हो रही कि एक मेंस को किन्नर बनाया आपने, और वो मूवी आज ऑस्कर में जाने वाली है। तो ये बहुत बड़ी बात है जिनी, बहुत बड़ी सफलता है, लेकिन सफलता के पीछे दर्द भी बहुत होता है, क्योंकि वो जो दर्द आपने एक लंबा झेला, और हमने जब बातचीत की आपसे, आपने अलग अलग तरीके के दर्द भी झेले, लेकिन वही बात है कि डेस्टिनी जो है, भगवान जो है, वो कहीं ना कहीं मदद करते हैं। तो आपके कार्य क्षेत्र को यहाँ तक लाने के लिए आपके पिता की भूमिका जिन्होंने निभाई है, आप क्या कहना चाहेंगे कि आज की इस मतलबी दुनिया में भी ऐसे लोग होते हैं? बिल्कुल होते हैं मैम, और उनसे मुझे भी सीखने मिला कि यदि मैं एक ब्राह्मण फैमिली से हूँ और वो सिंधी है, बल्कि जैसे लोग बोलते हैं ना कि जात भाई सपोर्ट करता है, तो वो मेरे उसके नहीं थे, और उन्होंने मेरा एक गॉड गिफ्ट बन के सपोर्ट किया और मुझे यहाँ तक लाए। और आज भी वो मुझसे ये कहते हैं कि जिनी तू कर, बस मैं हूँ। मतलब वो आए या ना आए, मैं यदि उनको कॉल करूं कि आप डैडी मुझे ये चीज चाहिए, तो वो कहते तू कर, मैं आ रहा हूँ। और जब मैं इंदौर आई थी तब मेरे पास कोई पेमेंट नहीं था, कुछ नहीं था। मैं जहाँ आई तो मैंने उनसे बोला कि डैडी मेरे पास पैसे तो है नहीं, मैं इंदौर जा रही हूँ, मैं करूंगी क्या? बोले तू जा।
दूसरे दिन मुझे 25,000 की जरूरत थी और मैंने उनको रात में बोला करीब 8-9 बजे कि डैडी जहां मैं जा रही हूँ वहां फीस मांग रही है वो मैम कि यदि यहाँ जॉब भी करोगे तो पहले आपको फीस जमा करना, कॉशन मनी आपको जमा करना पड़ेगी कि आप भाग ना जाए यहाँ से। तो मैं 25,000 मांग रही, मैं कैसे दूं? तो उन्होंने बोला तू सुबह बैंक से निकाल लेना, मैंने जमा कर दिया है। तो मेरे बोलने के पहले उन्होंने जमा किया था, वो मेरे लिए एक फादर वाला सम्मान था कि मैं उनको कुछ भी बोल सकती हूँ, मेरे लिए तो वो गॉड है कि उनने जमा किया। और मैंने सुबह जब उनको देखा जाके बैंक में तो उसमें 50,000 थे, 25 नहीं 50,000 हो। मुझे लगा कि फादर हो तो बस ऐसा हो कि एक लड़की को समझते हैं कि इसको बेटी को इस चीज की जरूरत है। अच्छा, लड़के के साथ में कटिंग करना और लड़के के साथ ही प्रोफेशन को आपने आगे बढ़ाया है, बहुत सारे अवार्ड भी आपको मिले क्योंकि एक्सपेरिमेंट भी आप कर रही हैं। इसका कभी आपको कुछ खामियाजा भुगतना पड़ता है कि लोगों के बारे में लोग कुछ कहते हैं आपको लेकर, या कैसा समाज में प्रतिक्रिया होती है क्योंकि कुछ नया आपने किया है? लोग तो कहते हैं मैम, उनका काम है वो कहेंगे, लेकिन यदि हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस है, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस है और सामने वाला जो बैठा है हमारी चेयर पे उस पर कॉन्फिडेंस है। आपको बता दूं मेरी कोई बचपन का कोई फ्रेंड नहीं है क्योंकि मेरी एजुकेशन इतनी नहीं रही, लेकिन आज मेरे से ज्यादा फ्रेंड शायद किसी लड़की के ना हो क्योंकि 2000 क्लाइंट मेरे फ्रेंड है और 2000 मेरे वो क्लाइंट हैं जिनको मैं आज मानती हूँ। और वो ऐसा उनमें से कोई भी नहीं है जो ये कह दे कि किसी ने मुझे गलत उससे टच किया हो या किसी गलत उससे देखा हो। सारे आज मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, दीदी भी बोलते हैं। मतलब मैं इस इंदौर में फेमस हो गई हूँ जिनी दीदी के नाम से। तो मुझे अच्छा लगता है कि कुछ बच्चे मुझे दीदी भी बोल रहे हैं, कुछ मुझे फ्रेंड भी बोल रहे हैं। और यदि मुझे कहीं लगता है कि मेरा कॉन्फिडेंस लूज हो गया तो उन्हीं क्लाइंट से हम बात भी करते हैं कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, और वो बोलते हैं कि करो आप, मैं हूँ। तो वो सपोर्ट बहुत रहता है मुझे। गर्ल्स में भी अब कुछ सपोर्ट मिलने लगा है, कुछ मेरी फ्रेंड आ गई हैं अभी कि हाँ मैं हूँ, कर देती हैं। पर जितना मेरा बॉयज ने सपोर्ट किया है, जैसे मैं डरती थी कि बॉयज सपोर्ट करेंगे तो कुछ स्वार्थ से कर रहे हैं या उनको कुछ चाहिए होगा, लेकिन नहीं, ऐसा गलत है कि हम लड़कों का एक विरोध करने लगे एकदम से, कि लड़कों का बोलने लगे कि नहीं इसने गलत किया। खराब तो होते ही नहीं है ना, क्योंकि लड़के भी यदि खराब होते हैं तो लड़कियां पहले खराब होती हैं क्योंकि वो एक दूसरे को काटने बैठती है। जैसे आज हम इस कंपटीशन में आ गए तो कुछ लोगों को लगता है कि यार जिनी को काटे। और अच्छा, जिनी ये जो प्रोफेशन है ये भी अपने आप में कंपटीशन की ही बात होती है क्योंकि जैसे जैसे हम देख रहे हैं तेजी से ब्यूटी पार्लर्स या सैलून या इस तरीके की चीजें आ रही हैं तो कंपटीशन यहाँ भी बढ़ा है। तो कंपटीशन से आगे आने का जो जज्बा है आपका वो बहुत ही अच्छा है और बहुत आत्मविश्वास से आप भरी हुई है। कुछ और भी बातें आपसे करेंगे, यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम स्वयं सिद्धा में। आज हम बातचीत कर रहे हैं इंदौर की जिनी से। जिनी, ये हम देख रहे हैं कि मेकअप में ही आपको बहुत जल्दी बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं, तो मेकअप में क्या कुछ अलग अलग एक्सपेरिमेंट भी आप करती रहती हैं? इसके बारे में कुछ बताइए आप। बिल्कुल करते हैं मैम। जैसे शादी में एक ब्राइडल होती है तो उसको ये लगता है ना कि मुझे कुछ अलग मिले, कुछ अलग लुक में मैं रहूं। तो जैसे 3 दिन के जो मेकअप होते हैं और वो मैं करती हूँ, तो उनको साउथ इंडियन, इंडियन, मोमेडियन, कुछ भी जो भी लुक चाहिए वो मुझे बता देते हैं और मैं उनको करके देती हूँ। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो अब क्या सोचा है आपने जिंदगी में, क्योंकि बचपन का जो दौर था बहुत तकलीफों भरा रहा और अब आपने सेटल कर लिया है, आपकी अपनी जो है वो जान पहचान है, तो अब क्या सोचा है आपने भविष्य के लिए, कुछ प्लानिंग की है? हाँ मैम, मैंने एक एनजीओ अपने नाम से लिया है और जैसे जो आज मैं नहीं पढ़ाई कर पाई वो वजह उसका मेरी फैमिली थी, क्योंकि सपोर्ट नहीं था मेरी फैमिली का कि मैं आगे पढ़ाई कर सकूं, क्योंकि कोई था ही नहीं कि बोल दे कि नहीं मैं फीस भर रहा हूं या मैं तुम्हें स्कूल लेके छोड़ने जा रहा हूं या कुछ भी। तो आज मेरे मन में ये है कि जो बच्चे ऐसे हैं कि जो अपने फादर या मदर का सपोर्ट नहीं है या जो काम करते हैं, उनमें से मैं 10 बच्चों को अभी पढ़ा रही हूँ। मैंने खुद ने उनकी फीस भरी है और मैं जाके स्कूल मिलने भी जाती हूँ, उनकी पूरी वो जानती हूँ कि ये लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और वो 8 दिन में मेरे से मिलने भी आते हैं सारे बच्चे। उसके बाद मैं उनसे बोली हूँ कि जैसे आपको लगता है कि मैं पढ़ाई से बोर हो गया या कुछ भी, तो आप आके मेरे पास काम भी सीखें, काम करें, मस्ती करें, एंजॉय करें। तो आपको लगता है कि ये जो संस्था आपने बनाई है अब इसके जरिए आप समाज सेवा से भी बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहती भी यही हूँ कि मैं समाज सेवा करूँ, और जिन्होंने मेरा सपोर्ट नहीं किया, जो मेरे से बिछड़ गया, जिन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया जब मैं परेशानी में थी, मैं चाहती वो सारे लोग मेरे से फिर से जुड़ जाए। मुझे कोई किसी से शिकायत नहीं है, मेरे सारे फ्रेंड सर्कल। क्या आपके अंदर पिछले जो बीते जो दिन होते हैं जिन्हीं
अक्सर हमारी जिंदगी में जब कोई तकलीफ देता है तो हमारे मन में उसके लिए एक वो होता है, द्वेष होता है कि नहीं हमें इनको करके दिखाना है। या आपके साथ में इतनी तकलीफ रही तो क्या आपके मन में अभी है कि आपको उनको कुछ करके दिखाना है या उनके लिए कुछ सोचती हैं आप, क्योंकि आपके मन में तो अभी कुछ भी नहीं है ऐसा? नहीं नहीं, मैं किसी के लिए कुछ नहीं सोचती। जो हुआ वो हमारे साथ शायद होना था, और शायद ये नहीं होता तो मैं इस लेवल पे नहीं आ पाती। क्योंकि मैं आज बता रही कि मेरा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि सारे मेरे से सीनियर हैं, आज 30 साल पुराने यहाँ बैठे हुए हैं। तो मैं खुद से ही कंपटीशन कर रही हूँ कि मैं कुछ अलग कर सकूं। मेरे पास इतने अच्छे अच्छे मॉडल आते हैं जो बड़े खुश होकर जाते हैं कि मैम आपने कुछ नया दिया। मॉडल आते हैं वो लड़के थे, लेकिन उनके फादर भी आते हैं। एक अंकल आते हैं मेरे पास जिनके पूरे वाइट वाल हैं और करीब यहाँ से 10 किलोमीटर दूर से आते हैं। मैंने उनसे एक बार पूछा कि सर आप मेरे पास क्यों आते, मेरा तो हेयर कट का रेट भी 300 रुपए है, लोग 150 200 लेते। बोले मेरा तो जावेद हबीब तू है। तो आज मैं उनको 3 साल पहले उन्होंने जो शब्द बोले थे वो मुझे याद है कि उन्होंने ऐसा बोला था। मेरा सैलून का नाम भी मैंने नहीं रखा। मेरा एक क्लाइंट है जो मेरा बहुत अच्छा भाई है, आंचल नाम है उसका, उसने ये सैलून का नाम रखा था। उसने मेरा पेज बनाया था जब मैं नहीं जानती थी कि आईडी वगैरह क्या होती है, और उसने बोला कि मैम आप इसको चलाया करो, आपके 3000 लाइक है उसमें। अच्छा। तो मैंने कहा ये कुछ होता है क्या? बोले हाँ, उसमें लाइक आपके अपने आप 3000 है, तो आप उसको चलाना सीखो। कितने लोग जुड़े हुए हैं जिन्हें आप? करीब 25,000 फॉलोवर हो चुके हैं मेरे। अच्छा। इंस्टाग्राम पे हैं, एफबी पे हैं, और मेरा पेज बन गया, मेरी वेबसाइट भी बन गई अब तो। और जिनी चूंकि हमारी जो महिला दर्शक हैं, जो लड़कियां इस वक्त शायद आपका कार्यक्रम देख रही हूँ, कुछ जानना समझना चाह रही हूँ, तो उनके लिए क्या आप मैसेज देंगी? क्या उनको बताएंगी जिंदगी के बारे में कि अगर जिंदगी में ऐसे दर्द आते हैं, कई बार पिता ही नहीं, कई बार ऐसा होता है कि पति भी साथ छोड़ देते हैं, कई बार ऐसा होता है कि उम्र के बाद की बेटे भी साथ छोड़ देते हैं, तो एक औरत की जो भूमिका है जीवन को लेकर, उसके बारे में क्या कुछ बोलेंगे आप? बिल्कुल, आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बनाए रहिए, कैरेक्टर लूज मत करिए अपना। कभी भी ये मत सोचिए कि हम किसी को गलत वो करें। यदि हम एक गलत मैसेज देते हैं तो शायद पूरी फैमिली में वो मैसेज जाता है। तो किसी भी गर्ल्स का यदि आप सपोर्ट कर सकते हैं तो बहुत अच्छे से करिए। हो सकता है वो लड़की कोई प्रॉब्लम में हो और आपसे मदद मांग रही हो, तो यदि, और मैं ये आपके थ्रू ये भी कहना चाहती कि किसी भी लड़की को कोई भी प्रॉब्लम हो, इंदौर नहीं एमपी कहीं भी, और वो चाहती हो कि मुझे जिनी मैम से जुड़ना है, तो मैं फ्री में उसको पूरा मेकअप, हेयर, सारी चीजें सिखाना चाहती हूँ। आज भी सिखा रही हूँ। मेरे पास कुछ बच्चियां हैं जो फ्री में सीखती हैं, जो स्टूडेंट है मेरी। तो मैं सारे लोगों से बोलती हूँ कि जैसे सुसाइड करते हैं आप लोग, तो सुसाइड क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है। तो आप अच्छे लोगों से जुड़िए, आप लोगों को कभी सुसाइड करने की नौबत नहीं आएगी। बहुत अहम बात आपने कही जिनी, और जिंदगी को इतना नजदीक से देखने के बाद, संघर्ष करने के बाद आपके अंदर इतना जज्बा है, इतनी सकारात्मक सोच है, जिसे हम बहुत सलाम करते हैं। हमें वक्त आपने दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, आप लोगों को भी थैंक यू, और जो मेरे से जुड़े उन सबको। तो आपने देखा कि जिंदगी ऐसे मौके देती है, जब एक तरफ आपसे सब छीन लेती है तो पाने के लिए भी कई रास्ते वो खोल देती है। जरूरत होती है उस लड़की को थोड़ी सी हिम्मत रखने की और लोगों के सहयोग की, ताकि वो एक सफल और एक अच्छा इंसान जरूर बन सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक और शख्सियत के साथ, तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। नमस्कार।